चाहेंगे। यश थोड़े निराश दिख रहे हैं शुरुआती ट्रेंड्स को लेते हुए। हालांकि मॉर्निंग में जो ट्रेंड्स दिख रहे थे उसमें कांग्रेस आगे दिख रही थी, अब बीजेपी आगे दिख रही है। यश क्या कहेंगे? उसके बाद अनिरुद्ध जी आपके पास आ रहा हूं। यश, अगर मैं आपको निराश दिख रहा हूं तो पता नहीं, वो आपके कैमरे में कुछ गड़बड़ होगी। हम कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से विश्वास में है, आश्वस्त है, और हम ये जानते हैं कि हरियाणा और जम्मू कश्मीर की जिस जनता को साफ साफ दिख रहा है कि कौन उनके साथ गलत कर रहा है और कौन उनके लिए न्याय की आवाज़ लेके खड़ा हुआ है, तो जनता मैं समझता हूं कि ये थोड़ा बहुत ऊपर नीचे दिन भर रुझान चलते रहेंगे, लेकिन अंत में जीत न्याय की होगी। और जलेबियां हमारे पास सबके लिए हैं, हम सबको बांटेंगे, सबका स्वागत है। और आज जम्मू कश्मीर में, हरियाणा में कांग्रेस ही जीतेगी। लेकिन हरियाणा में जलेबी बनवाने में थोड़ी जल्दबाजी तो नहीं हो फिर रही? भी आपको नहीं, हरियाणा की जलेबी तो बनती रहेगी। कोई हम आप टेम्परेरी हैं, लेकिन हरियाणा की जलेबी परमानेंट है। और आपकी जलेबी ना बन जाए ना, आपकी जलेबी पता नहीं बीजेपी के कार्यालय में है या नहीं। नहीं, बीजेपी के तो तमाम लोग मुस्कुराते हुए नहीं, हमारी जलेबी का कुछ नहीं बिगड़ेगा। अच्छा, अनिरुद्ध जी, पवन खेरा जी तो आप लोगों को जलेबी पहुंचा रहे थे, तो हरियाणा की तस्वीर बदलती हुई नजर आ रही है। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि यदि अभी भी कोई संशय हो तो हमें ये याद रहना चाहिए कि कल ही खबर आ रही थी कि जो अमित शाह जी हैं वो किसी तरह कश्मीर के राज्यपाल महोदय से 5 विधायकों को मनोनीत करवाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि सरकार अभी बनी नहीं है। क्यों ऐसी कोशिश हो रही है? और क्यों हरियाणा में कोई भी बीजेपी वाले पहले कुछ नहीं बोल रहे थे, अभी जब ट्रेंड्स थोड़ा सा ऊपर नीचे दिख रहा है तब थोड़ा सा लोग माइक पे आने लगे? नहीं तो बीजेपी वाले तो थे ही नहीं। बीजेपी वाले बोल नहीं रहे थे। राजनीति का ट्रेंड है, दरअसल राजनीति का ट्रेंड है जी। कोई भी पार्टी क्यों ना। अनिरुद्ध जी, आप बोलेंगे, बहुत मुस्कुराते हुए नजर आ रहे हैं, जलेबी पर चर्चा कर रहे थे, सुन रहे थे सारी बातें, लेकिन अनिरुद्ध जी, जो भाजपा का आंकड़ा है हरियाणा में खास तौर से बात की जाए तो एकदम पलट चुका है। 50 सीटों पर इस वक्त आगे चल रहे हैं। कई राउंड की इस वक्त काउंटिंग अब भी बची हुई है, लेकिन इस वक्त जो मैं अभी इस 10:15 की बात करूं तो आपकी सरकार बनती हुई नजर आ रही है। देखिए, हम लोग बिल्कुल स्पष्ट थे कि सरकार भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार बनने जा रही। जम्मू कश्मीर में हम सबसे बड़ी दल बनेंगे और वो अपने लाइक माइंडेड इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के साथ में मिलकर हम वहाँ भी सरकार बनाएंगे। समस्या इनको कि इनकी जलेबियाँ कहाँ चली जाएंगी। दूसरी समस्या क्या है कि जो इतनी बड़ी बड़ी जबरदस्त पिछले 15 दिन से एक हवा बनाई गई थी, एक 1-1.5 महीने से कांग्रेस आ रही, ये हो रहा वो हो रहा है, ये मुद्दे वो मुद्दे, कुछ सारे मुद्दे धराशायी हो गए। 8:30 बजे तक बैलेट काउंटिंग हुई, 8:30 बजे के बाद ईवीएम मशीन ओपन हुआ। आज के टाइम 2 घंटे के अंदर 2 घंटे से काउंटिंग चल रही है, 4-5 राउंड काउंटिंग हो चुकी है। अब ये ट्रेंड चेंज होने वाला नहीं है, बिल्कुल स्पष्ट और बिल्कुल क्लियर है कि ना ये ट्रेंड बदलने वाला है, ये ट्रेंड ऐसे ही चलेगा, यही चलेगा। और इसमें जो है कि कांग्रेस एक बुरी हार की तरफ बढ़ रही है। सरकार क्या तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही है। राहुल सर, इतने विजय त्रिवेदी सर सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ जुड़ गए। विजय जी, आपका बहुत स्वागत है। एक टॉपिक जिसकी चर्चा नहीं हुई है अभी, थोड़ी देर कुछ अंतराल से मैं उसको डिबेट में इन कराना चाहूंगा, और सवाल मैं विजय जी से ही जल्दी से ले लेता हूं। विजय जी, क्या आम आदमी पार्टी फैक्टर कांग्रेस को भारी पड़ गया? आखिरी समय में अरविंद केजरीवाल एंटर करते हैं और 1 महीने में मुझे लगता है जो तस्वीर अगर ये रिजल्ट में कन्वर्ट हुआ तो मुझे लगता है सबसे बड़ा फैक्टर वही रहा होगा। मुझे लगता है आम आदमी पार्टी का थोड़ा बहुत फर्क पड़ा होगा, लेकिन आम आदमी पार्टी को कितना वोट मिला है अभी ये जब साफ सामने आएगा उसका फर्क पड़ सकता है। लेकिन क्या ओवर कॉन्फिडेंस जो है कांग्रेस को उस तरह से लिया, और शैलजा फैक्टर को भी आपको उसमें साथ जोड़ना पड़ेगा कि शैलजा फैक्टर से क्या कोई नुकसान हुआ है कांग्रेस को, कि दलित वोट का जो एक साथ उनके साथ आना चाहिए था वो नहीं आ रहा है, वो एक बड़ा फर्क पड़ सकता है। आम आदमी पार्टी का तो मुझे लगता है कि 1-1.5% से ज्यादा वोट शायद नहीं हो, कुछ सीटों पर हो सकता है कि उसका नुकसान हुआ हो, लेकिन यदि आम आदमी पार्टी कांग्रेस के साथ लड़ती तो ज्यादा मजबूत तरीके से वो चुनाव को लड़ सकते थे, और जो वोट गया है उसको वो भी जुड़ जाता उनके साथ, और शायद कुछ और वोट जुड़ सकता था। इस हिसाब से आप देख सकते हैं कि आम आदमी पार्टी का असर इन नतीजों में दिखाई आपको दे रहा है। और बार बार जैसा आपने जम्मू कश्मीर में भी देख रहे हैं कि कांग्रेस और एनसी जो साथ आ गए तो उससे एक नतीजा बिल्कुल अलग तरीके से आ गया। यदि कांग्रेस एनसी वहां पर भी अलग अलग लड़ रहे होते तो शायद वही तस्वीर होती जहां पर आप आज हरियाणा में पहुंचते दिख रहे हैं। तो कांग्रेस को बार बार कोशिश करनी पड़ेगी कि इंडिया ब्लॉक को एक साथ रखने की कोशिश की जाए।
नहीं, यही ये जो इसमें- नुकसान हुआ है। अरविंद जी विजय जी, मेरा इसमें एक सवाल ये था कि आप देखिए वहाँ पे बहुजन समाज पार्टी एक दल के साथ गठबंधन करके लड़ रही थी, चंद्रशेखर भी चुनाव वहाँ पे लड़ रहे थे। 37 सीटें ऐसी थी जो कहीं ना कहीं दलितों के वोट से बहुत प्रभावित हो रही थी। शैलजा और हुड्डा का हाथ तो मिला लेकिन दिल नहीं मिले, और ये अंत तक कायम रहा। लास्ट में आपने देखा कि अशोक तंवर को जो है कांग्रेस ज्वाइन कराया गया,